जब भी हम क्रिकेट के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है बैट और बॉल की तस्वीर ही मन में आती है। पर क्या ये बैट जो आज हम देखते हैं हमेशा से ऐसा था? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, इसने तो क्रिकेट के खेल को ही पूरी तरह से बदल दिया है। तो चलिए आज इसी क्रिकेट बैट के शानदार सफर को देखते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक सीधी सी तुलना से। जरा देखिए, एक तरफ है 17वीं सदी का बैट और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न बैट। फर्क तो दिन और रात जैसा है ना? एक तरफ ये घुमावदार हॉकी स्टिक जैसा दिखने वाला औजार और दूसरी तरफ ये एक जबरदस्त हथियार। तो सवाल यही उठता है कि ये बदलाव, इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल शुरुआत से। बल्ले का जो पहला रूप था वो कुछ ऐसा दिखता था। थोड़ा अजीब लग रहा है ना? पर इसका कारण बहुत ही सीधा साधा था। देखिए, उस जमाने में क्रिकेट आज जैसा नहीं था। गेंदबाजी अंडर आर्म होती थी, मतलब गेंद को जमीन पर लुढ़का कर फेंका जाता था। और ऐसी लुढ़कती हुई गेंद के लिए एक हॉकी स्टिक जैसा घुमावदार बैट एकदम परफेक्ट था। इसका काम बस गेंद को रोकना और उसे कहीं भी धकेल देना था। लेकिन फिर खेल में आया एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। गेंदबाजों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने बैट बनाने वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असल में गेंदबाजों ने खेल का पूरा तरीका ही बदल दिया। अब वो गेंद को लुढ़काने के बजाय पिच पर बाउंस कराकर फेंकने लगे। और जाहिर है, एक उछलती हुई गेंद के सामने वो पुराना हॉकी स्टिक वाला बैट तो किसी काम का नहीं था। खेल को अब एक नए हथियार की जरूरत थी। और इसका जो समाधान निकला वो जितना सिंपल था उतना ही जबरदस्त भी। सीधा बल्ला। बैट के निचले हिस्से को एकदम सपाट यानी फ्लैट कर दिया गया। बस इस एक छोटे से बदलाव ने बल्लेबाजों को उछलती गेंद पर जबरदस्त कंट्रोल और पावर दे दी। और यहीं से हम कह सकते हैं मॉडर्न बैट के डिजाइन का जन्म हुआ। पर जब भी कोई नई तकनीक आती है तो कुछ लोग नियमों की हदें पार करने की कोशिश जरूर करते हैं। बैट के डिजाइन के साथ भी बिल्कुल यही हुआ और इसने क्रिकेट इतिहास की एक बहुत ही मजेदार घटना को जन्म दिया। साल था 1771 और एक खिलाड़ी मैदान पर एक ऐसा बल्ला लेके उतरा जो लगभग स्टंप्स जितना ही चौड़ा था। अब आप ही सोचिए, ऐसे बैट से किसी को आउट करना तो नामुमकिन ही था। इसी घटना को आज मॉन्स्टर बैट इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। बस इस एक घटना ने क्रिकेट के नियम बनाने वालों के कान खड़े कर दिए। उन्हें समझ आ गया कि अब कुछ करना पड़ेगा और नतीजा 1774 में क्रिकेट का पहला आधिकारिक नियम बना जो बैट के बारे में था। बल्ले की चौड़ाई 4.25 इंच पर फिक्स कर दी गई। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये नियम आज तक बदला नहीं है। तो ठीक है, बैट का आकार तो तय हो गया, पर अब अगला सवाल था कि इसे बनाने के लिए सबसे बेहतरीन लकड़ी कौन सी है। ये खोज हमें एक ऐसी खास लकड़ी तक ले गई जो आज क्रिकेट का दूसरा नाम बन चुकी है। और वो लकड़ी है विलो। अब सवाल यह है कि विलो ही क्यों? अरे भाई, इसमें कई खूबियां हैं। ये हल्की होती है तो बैट घुमाना आसान होता है। ये मजबूत भी है और लचीली भी, मतलब गेंद का तेज इम्पैक्ट झेल सकती है। और सबसे जरूरी बात, जब गेंद इससे टकराती है तो वो जो एक खास पिंग की आवाज आती है ना, और जो पावर मिलती है, वो बेमिसाल है। वैसे विलो भी दो तरह के होते हैं, इंग्लिश विलो और कश्मीरी विलो। इंग्लिश विलो हल्का होता है और उससे पावर ज्यादा मिलती है, इसीलिए दुनिया के सारे बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी इसी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी विलो थोड़ा सा घना और ज्यादा टिकाऊ होता है, तो ये क्लब लेवल और नए खिलाड़ियों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, बैट के विकास में एक और बहुत बड़ा कदम था हैंडल का जुड़ना। जरा सोचिए, पहले बैट लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनते थे, तो जब भी शॉट मारते थे सारा का सारा झटका सीधा हाथों में और कलाई पर लगता था। इसका हल निकाला गया विलो ब्लेड में केन यानी बेंत का हैंडल जोड़कर। केन एक कमाल का शॉक एब्जॉर्बर है। ये न सिर्फ झटके को सोख लेता है बल्कि बैट को थोड़ा लचीलापन भी देता है, जिससे शॉट और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। चलिए अब सीधे आज के जमाने में आ जाते हैं, 20वीं और 21वीं सदी में। और खासकर जब से T20 क्रिकेट आया है तब से तो बैट के डिजाइन में जैसे क्रांति ही आ गई है। खेल तेज हुआ तो बल्ले को भी और ज्यादा खतरनाक बनना ही था। तो आज के बैट इतने पावरफुल हैं कैसे? इसकी एक बड़ी वजह है इनके मोटे किनारे यानी एजेस। नियमों के हिसाब से किनारों की मोटाई 40 मिलीमीटर तक हो सकती है।
इन मोटे किनारों और वजन के बेहतर बैलेंस की वजह से आज के बल्लों का स्वीट स्पॉट बहुत बड़ा हो गया है। स्वीट स्पॉट मतलब बल्ले का वो हिस्सा जहां से गेंद लगने पर रॉकेट की तरह निकलती है। तो अब स्वीट स्पॉट इतना बड़ा है कि अगर गेंद बिल्कुल बीच में न भी लगे तब भी शॉट में जबरदस्त पावर होती है। और देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है, पिछले कुछ दशकों में बैट का वजन तो लगभग उतना ही रहा है, लेकिन मॉडर्न इंजीनियरिंग की वजह से उसी वजन में कहीं ज्यादा पावर पैक कर दी गई है। ये सही मायने में टेक्नोलॉजी का जादू है। वजन वही, पर दम कहीं ज्यादा। तो हमने बैट के अतीत से लेकर आज तक का सफर तो देख लिया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तो सवाल ये है कि आगे क्या बल्लेबाजों के लिए पावर की हद यहीं तक है, या इस कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं? देखिए, संभावनाएं तो कई हैं। क्या पता आने वाले वक्त में हमें कार्बन फाइबर या फिर बांस जैसे नए मटेरियल से बने बैट देखने को मिलें, या हो सकता है बैट में ही सेंसर लगे हों जो हर शॉट का पूरा डेटा बता दें। और हाँ, ये बहस तो हमेशा चलेगी कि बल्ले और गेंद के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, जिसके लिए शायद नए नियम भी आए। तो चलिए इस कहानी को एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। एक मामूली सी लकड़ी की स्टिक से लेकर आज के इस हाईटेक हथियार तक बैट ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। पर क्या भविष्य में कोई नया मटेरियल, कोई नई टेक्नोलॉजी विलो की लकड़ी की जगह ले पाएगी, जिससे क्रिकेट बैट की आत्मा कहा जाता है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।